Hello, students. Today we will discuss the last chapter of your book, lesson number 13, Internet Services. In this chapter, we will discuss about the Internet. Internet is defined as a network of millions of computers. We can define it with the help of telephone network lines and highway system. That makes a network. Internet also, it is a type of large network. A network is an interconnection between two or more computers. The internet is a network of networks. With the advent of internet, the old saying world is too small. Now we will come to the history. In 1969, when man walked on the moon, the US Defense Department set an advanced research projects essential network, that was ARPA. Later, many universities were allowed to join the network and share the information. ARPANET is Advanced Research Project Agency Network. Later, many universities were allowed to join this network and share the data. This was the beginning of the networking of computers, which grew bigger day by day and gave birth to the internet. In India, uh, 15th of August 1995, through a government-owned company BSNL, जिसका नाम था BSNL, उसने सबसे पहले यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था. People started using it for sending the messages. तो मैंने बताया जैसे कि 15 अगस्त 1995 में एक गवर्नमेंट ओन कंपनी BSNL ने इसे लॉन्च किया था. और उसके बाद में डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं, जैसे एयरटेल, रिलायंस, टाटा, आइडिया, इन लोगों ने इंटरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया. फॉर रेफरेंस विजिट द साइट irctc.co.in for रिजर्व दी एंड प्रिंट द रेलवे टिकट्स. तो इससे भी आप जो है इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं जो भी आपको टिकट्स वगैरह करना है. पॉपुलर सर्विसेज ऑन इंटरनेट, देर आर मैनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट विच मेक आवर लाइफ बेटर. सम ऑफ द वाइडली यूज इंटरनेट सर्विसेज आर एज फॉलोज. पहले हम सबसे पहले बात करेंगे www, वर्ल्ड वाइड वेब. द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क वेयर by using a browser such as नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसकी हेल्प से हम इसको ब्राउज़ कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, जो लिंक्स पेज होते हैं उनके URLs हम डालते हैं और इसकी हेल्प से ही हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो www को सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था. इसके बाद ही इंटरनेट जो है हमारा ग्लोबलाइज हो पाया था. द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स आर गूगल क्रोम and Mozilla Firefox, Internet Explorer. In 1919, while working at CERN, सर टिम बर्नर्स-ली, उन्होंने जो है www को डेवलप किया था. टुडे द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द ग्रेटेस्ट डेटाबेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज अवेलेबल ऑनलाइन. ठीक, तो bing.com है जो एक तरीके का सर्च इंजन है, उसे भी आप सर्च कर सकते हैं गूगल की हेल्प से. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरह की इसकी फैसिलिटी है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियो एंड ऑडियो. इसके लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं. स्काइप, टेंगो, रिटेल, ये इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इसके लिए आपको माई कैमरा की ज़रूरत है अपने सिस्टम के साथ में, और आप विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप इसको कर सकते हैं. इमेज एंड साउंड्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरनेट एंड डिलीवर्ड टू अदर पार्टिसिपेंट्स. दिस टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज्ड फॉर वर्चुअल मैसेजिंग अमंग a group of people to discuss political, business, medical, or social affairs. On television, many a time we see when a program host conducting the interview among the several participants sitting on different cities or the different countries, जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर होता है. तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही होता है. पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस इंक्लूड स्काइप, ठीक है, ओवो हमारी होती है, और इकिगा होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ ये फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं. चैटिंग क्या होती है, ये भी एक तरह का ऑनलाइन कम्युनिकेशन है हमारा, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ऑनलाइन उसी टाइम जो है वो लिख कर बात कर सकते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप है.
ठीक है। तो हम यहाँ मैसेज डालते हैं और वहाँ पर मैसेज सीन हो जाता है। इसी तरीके से फेसबुक वगैरह पे हम चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैट नॉट ओनली अलाउ यू टू एक्सचेंज दी मैसेजेस, बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर्स और साउंड्स और वीडियोस, ये सब जो है वो इसके एक तरीके से इसका पार्ट होता है। वन कैन चैट थ्रू इंस्टेंट मैसेज, अ चैट रूम, चैट विंडो। उसके लिए आपको क्या करना है, चैटिंग के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे अकाउंट बनाना होता है। जैसे ऑलरेडी अकाउंट आपका व्हाट्सएप पर होता है तो आपको उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो लॉगिन होता है और आप उसमें हाँ उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी कर सकते हैं। टिपिकली चैट रूम्स आर डेडिकेटेड टू वेरियस एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, हेल्थ इश्यूज, टेलीविजन शोज एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद में हम फैक्ट, द फर्स्ट ऑनलाइन चैट सिस्टम वॉज कॉल्ड टोकोमेटिक, क्रिएटेड बाय ड्यूक टाउन डेविन आर्बोली। 1973 में हुआ था ये, लेकिन बहुत पुराना है तो अब इसका यूज़ नहीं होता है। अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ दूसरे सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे बिगर एग्जांपल हमारा जो है वो व्हाट्सएप है। इट इज़ कम्युनिकेशन सर्विस ओवर द इंटरनेट दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस। इंस्टेंट मैसेजेस की हम बात कर रहे हैं, तो इंस्टेंट मैसेजेस में हमारा जो एक तरीके से ईमेल भी आता है, मेलिंग सिस्टम भी आता है हमारा, जिसके थ्रू हम मेल भेज सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंट मैसेज एंड ऑनलाइन चैट क्या हो सकता है कि ऑनलाइन चैट में हमें पता चल जाता है कि सीन हुआ है और इंस्टेंट में पहुंच तो जाता है लेकिन पता नहीं लगता है, ठीक। सम पॉपुलर आई एम सर्विस इन यूज़ दीज डेज गूगल हैंग आउट, इंस्टेंट मैसेजेस के लिए होती है, आई एम के लिए यानी इंस्टेंट मैसेजेस के लिए। स्काइप में भी होता है। Google Hangout is a free chat service that allows the members to participate in text, voice, or video chats. The chat can be in the form of one-to-one conversation or in the group. It can be easily installed and used on laptop, desktop, or the mobile services. This application is available for different operating systems, including Windows, Android, and iOS. In addition to chatting, Google Hangout users can also use it to share documents, images on YouTube and other users. To access Google Hangout, a user is required to have Gmail account. तो Gmail account होगा आपका तो आप उसमें easily जा सकते हैं। ओपन द लिंक hangout.google.com, उसमें साइन इन आप करेंगे। सबसे पहले तो Gmail अकाउंट आपका होना चाहिए। तो और वहाँ पर जैसे किप्स पब्लिकेशन के नाम से हमने बनाया, तो हम मोर सर्विस में जाएंगे, यहाँ पर आपको हैंगआउट मिल जाएगा। जिस तरह से आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स और दूसरी गूगल की फैसिलिटीज़ होती हैं, वैसे ही आपको गूगल हैंगआउट में वहाँ पर अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर डालिए और ईमेल एड्रेस डालिए। व्हेन यू फाइंड द पर्सन यू वांट इन सर्च रिजल्ट, क्लिक ऑन हर नेम। अगर उसने हैंगआउट पे अकाउंट बना रखा है तो आप उसे सर्च कर सकते हैं, राइट। और आप उसको कॉन्टैक्ट्स में अपने सेव भी कर सकते हैं। आप हैंगआउट कॉन्वर्सेशन को कैसे शुरू करते हैं कि मान लीजिए किसी का आपने यहाँ पर नितिन वर्मा करके हमने सर्च किया और उसके बाद में उसको उसकी ईमेल आईडी से हम उसे सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम उसको फिर चैट बॉक्स हमारे एक ओपन हो जाता है और अगर वो भी ऑनलाइन है तो हमें चैट बॉक्स में वहाँ पर इंस्टेंट मैसेजेस भेज सकता है। इसके बाद में एक फैसिलिटी आती है इंटरनेट फ्री कॉल्स। अभी क्योंकि अब तो कॉल रेट काफ़ी सस्ते हो गए हैं और आप अनलिमिटेड कॉल्स भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इंटरनेट कॉल्स जो फ्री कॉल्स थी उसकी हेल्प से ही हम वर्ल्ड वाइड कॉलिंग करते थे, जिससे हमारा चार्ज नहीं लगता था बल्कि हम फ्री कॉलिंग कर पाते थे। तो ये इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम ये इस तरह की कॉलिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले साइन अप, एक अकाउंट जो है वो साइन अप करना पड़ता है। उसके लिए भी हमारी एटलीस्ट एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। और उस पे हम वही स्काइप पे, टैंगो पे या रिटेल पे या दूसरे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पे कर सकते हैं। अब ये फैक्ट फाइल है हमारे 1936 में डॉक्टर जॉर्ज शुबर्ग हु वर्क, जर्मन एक तरीके से
पोस्ट ऑफिस पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ये फ्री कॉलिंग्स का सिस्टम डेवलप किया था। तो हैंगआउट से भी कर सकते हैं, हैंगआउट में भी है हमारा ये फ्री कॉलिंग का सिस्टम। तो आप उसमें भी ऑप्शन चैट के अलावा जो है दूसरे ऑप्शंस की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, उसके बाद में कई और फैसिलिटीज़ हैं और उसको हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।